हाँ दोस्तों, तो आज हम उपस्थित हैं विज्ञान के पार्ट 22 वीडियो में और हम सीखेंगे प्रकाश के अपवर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दोस्तों, कल हमने प्रकाश के अपवर्तन के विषय में पढ़ा था। हमने चित्र भी दिखाया था आपको कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ये उसका चित्र होता है, इसी प्रकाश अपवर्तन होता है। दोस्तों, इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम ये होता है कि प्रकाश की किरण, अपवर्तित किरण, परावर्तित की आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दोस्तों, पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। दोस्तों, जो ये कोण बना है आई और ये जो कोण बना है आर, आपतित किरण और अपवर्तित किरण मतलब आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर। तो नियम क्या है कि अपवर्तन कोण इसका साइन और अपवर्तन कोण का साइन, ज्या को इंग्लिश में साइन कहते हैं, दोनों का अनुपात स्थिर होता है। अर्थात साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू ईटा या म्यू, जिसे हम स्थिरांक कहते हैं। तो ये होता है दोस्तों। अब इस स्थिरांक साइन आई बटे साइन आर का दोस्तों 3 पॉइंट होता है, जो एक नंबर में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम जरा ध्यान से देखेंगे। तो पहला होता है कि इस स्थिरांक को माध्यम, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये जो म्यू या ईटा है, इस स्थिरांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और यह आई जो आपका आपतन कोण है, आई के लिए आई का मान मतलब 90 अंश से कम और 0 अंश से अधिक होना चाहिए, तभी ये नियम सत्य है अपवर्तन का। और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। साइन आई बटे साइन आर को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये जरूर, अगर कहता है कोई परावर्तन का दूसरा नियम, अपवर्तन का दूसरा नियम बताइए, तो वो भी वही है। अगर कोई कहता है स्नेल का नियम बताइए, तो भी वही है। तो इस प्रकार ये दोनों नियम है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आप याद कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और जो तीनों पॉइंट हैं ए और बी और सी, इसे भी आप याद करिएगा, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछे जाते हैं कि स्नेल का नियम क्या है। तो वही नियम जो अपवर्तन का है, वही स्नेल का नियम है। तो इसको आप ध्यान कर रख के याद कर लीजिएगा।